Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now. And as you all know, last to last week I have explained the market breadth on BSC website and indicating that market might have topping out as only Nifty was heading higher and all other stocks in the portfolio, let's say, or all other indices was quiet and sorry and I felt that there is a distribution kind of thing was setting up. And last week, all you know, the war news came of Israel and everything. But I feel that the war news didn't affect that much. Distribution has been going on since last 2 or 3 weeks, so this was pre-planned already. And news was just a reason to crash the market. So Nifty is going down, going south, and I will explain this on the chart. And yes, this is a big red weekly candle now, and all the last 2 weeks gain has been decline in just 1 week. So it's quite obvious that जब market नीचे आता है, it came so fast that people don't get any chance to adjust their position on everything. But I already manage in my portfolio that I took very less position. I would say I took a concentrated positions than the less positions. Earlier, in the like 2 or 3 weeks back, I closed most of my trades and I was running very few trades in my account because I feel that market is not performing and एक दिन में नहीं गिरता मार्केट राइट इट गिव्स यू इंडिकेशन दैट अब थोड़ा स्लो हो रहा है एंड एमटीएम आपको दिखाते रहता है आपका कि मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी. सो कुछ वीक से मेरा एमटीएम बहुत ही फ्लैट था, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होना चालू हो गया था. सो इट इज अ बिग इंडिकेशन दैट नाउ मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. सो मैं थोड़ा सा कॉशियस था एंड मैंने बाकी सारे अपने क्लाइंट्स को भी बोल दिया था कि थोड़ा कॉशियस रहे, स्टॉप लॉस फिक्स रहे. एंड देयर आर फ्यू ट्रेड्स जो अपने ट्रेड चल रहे हैं वो अभी भी अच्छे पोजीशन में, उनको ज़्यादा डेट नहीं आया है बिकॉज दे आर ऑलरेडी अ पावरफुल चार्ट वो था पहले से, तो उनको ज़्यादा डेंट नहीं आया है. बट रिगार्डिंग निफ्टी अब हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक बेरिश कैंडल है विच इज़ नॉट गुड लुकिंग. ऐसे कैंडल मेरे ख्याल से पहले आई गेस यहाँ एक बनी थी, यहाँ एक बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा एक हमें फॉल देखने मिला था या साइडवेज मूवमेंट देखने मिली थी. अब ये चीज ऐसे हो सकती है. सेकेंड थिंग आई विल एक्सप्लेन इट ऑन एफ आई आई डी आई एक्टिविटी नाउ विच इज क्वाइट सस्पिशियस फॉर मी. जिस तरीके से एफ आई आई का अप्रोच चेंज हुआ है अब, वो मैं थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे. अब क्लियरली रेजिस्टेंस जो है वो जो 21 डे मूविंग एवरेज चल रहा है यहाँ से, आई गेस 24 डे मूविंग एवरेज ही होगा. वेट, ऑन वीकली बेसिस, नो इट्स अ 5 डे मूविंग एवरेज. आई विल ऑन 5 and 21 बोथ. 5 मूविंग एवरेज इसलिए कि एक वीक में जो एक्टिविटी होती है उसका डेटा एक कलेक्ट करने के लिए 5 और 21. सो सपोर्ट डेफिनेटली 21 मूविंग एवरेज ही होगा निफ्टी का. तो निफ्टी यहाँ तक तो डेफिनेटली इजीली आएगा. बट उसके पहले मुझे लग रहा है कि अगर कोई बाउंस आता है तो इट विल कम टूवर्ड्स इट्स 5 वीक मूविंग एवरेज. यहाँ पे एक उसका जो एक रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है, तो 25,350 दिस विल बी अ इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. यहाँ अगर निफ्टी कोई उछाल आता है तो वहाँ का वो उछाल वी कैन यूज फॉर सेलिंग. एंड डाउन साइड 21 डे मूविंग एवरेज जो है वो 24,480 पे रुका हुआ है. तो 24,400 विल बी शॉर्ट टर्म सपोर्ट. यहाँ पे निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड करके शायद कंसोलिडेट हो, ये एक पॉसिबिलिटी है. सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि सीधा गैप डाउन खुले और नीचे चला जाए, राइट. 21 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे चला जाए, ठीक है. तो उसके नीचे जो मूविंग एवरेज हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज अ 44 वीकली मूविंग एवरेज, राइट. एक मेजर जो रिस्पेक्टेबल एवरेजेस होते हैं. आई विल ऑन दैट ऑल्सो. मैं इसको 21 करता हूँ और इसको 44 करता हूँ. ओके, राइट. यस. सो ये यहाँ पे अगर आप इलेक्शन के डे का रिजल्ट का भी आप सपोर्ट देखोगे या फिर यहाँ पे भी देखोगे तो जब जब 21 भी टूटता है तो वो सीधा 44 के आसपास चला जाता है निफ्टी. तो ये टाइम भी अगर टूटता है 21 तो एक और हमें गिरावट देखने मिलेगी 23,200. ओके.
सो दिस विल बी अ बिग सपोर्ट, और मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट टूटेंगे, बिकॉज इतना भी कुछ मार्केट में ऐसा मतलब कुछ निगेटिवनेस नहीं है। ग्लोबली भी वॉर वॉर तो चर्चे चल रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं कि होगा भी कुछ इतना खास। और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, ओके, तो ये ट्रेंड लाइन भी अराउंड यही आ रही है जहाँ पे मूविंग एवरेज लाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर लास्ट ट्रेंड लाइन वाला भी सपोर्ट देखता हूँ, विच इज अ बार बाय फार 22,650, ये जो एकदम लास्ट जो सपोर्ट दिख रहा है, नियरेस्ट सपोर्ट, तो वो भी देखूंगा तो 10% है यहाँ से। तो मैक्स टू मैक्स जो मैं आपको रिस्क बता रहा हूँ, जो एक फॉल की जो गहराई है, इट विल बी अराउंड 9.5%। 9% इंडेक्स में फॉल आ सकता है मैक्स टू मैक्स आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। इसके बीच में निफ्टी बहुत वोलाटाइल रहेगा, बहुत ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। अब अपर साइड में क्या होगा, ये तो बहुत ही रेयर के सिनारियो भी हो सकता है जिस तरीके से कैंडल बनी है, बट अगर अपर साइड में 25,400 फिर से गेन होता है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट करके लोग बैठे हैं सारे शॉर्ट कवरिंग के लिए भागेंगे, एंड निफ्टी फिर से अपनी जो अपवर्ड जर्नी है वो चालू कर देगा। या फिर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेगी, यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा एक ट्राइंगल बनाएगा, जो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर पैटर्न या वीसीबी पैटर्न उसे बोलते हैं, वो पैटर्न ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा, राइट। सो देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, कि एक तो कंसोलिडेशन होगा इस जोन में, इस जोन में बहुत सारा कंसोलिडेशन होगा, या फिर सीधा फॉल होके जो लास्ट सपोर्ट मैंने बोला था 22,700 का, या फिर 22,600 का, राइट। यहाँ पे ये दो सपोर्ट दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, 22,700 और 23,600। सो और एक दो हजार का फॉल देखने को मिल सकता है, या मैक्सिमम 2,500 का पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, विच विल बी अराउंड 9 to 10% इन इंडेक्स, ठीक है। ये है मैक्सिमम रिस्क। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में बोल रहा हूँ कि निफ्टी को इतना मैनिपुलेट करना, 10% मैक्स टू मैक्स इतना ही हो सकता है फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में। अगर इसका आगे जाके फॉल कब बढ़ेगा, जब ये बहुत ही ज्यादा नीचे नीचे कंसोलिडेट करते रहेगा और कोई साइन नहीं देगा ऊपर आने के, और सारे मूविंग एवरेज भी उसका रेजिस्टेंस का काम करना जब चालू कर देंगे, तब समझ जाना कि और ये नीचे चला जाएगा। बट अभी के लिए राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि ये फॉल ज्यादा 10% के ऊपर निफ्टी में जा सकता है। नो डाउट कि यू विल से कि नीचे वहां तक 8% तक वेट थोड़ी करेंगे, अब का क्या है, राइट। सो अब की जो मैं बोल रहा हूँ सेलिंग का, अगर कोई बाउंस आता है यहाँ पे, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडर्स है यहाँ पे कोई सेलिंग आता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज इट फॉर अ सेलिंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये निगेटिव है। तो कोई भी आपको गिरावट या सॉरी उछाल मिलेगा तो आपको ये बेचना चाहिए। बट फॉर इन्वेस्टर्स डोंट पुट मनी राइट नाउ। जो अब तक नीचे गया नहीं है, करेक्शन खत्म नहीं हुआ है, राइट। डेली बेसिस पे जाऊंगा तो अभी तो ट्रेंड लाइन तोड़ी है डेली बेसिस पे। ये जो ट्रेंड लाइन का निफ्टी सपोर्ट लेके जा रहा था, तो अभी तो जस्ट टूटा है। तो उसका एक फिर से क्या बोलते हैं उसे, रीटेस्ट होगा ये लेवल, यहाँ से फिर गिरेगा, राइट। तो थोड़ा सा अभी एक मंडे को शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक ग्रीन डे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे शायद थोड़ा सा जो गिरावट है वो रुक सकती है। बट आफ्टरवर्ड ये अगर ये जो सपोर्ट है वो टूटता है, तो सीधा फ्री फॉल हो जाएगा नीचे के लेवल तक। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, कि बहुत ऐसे आड़े टेढ़े ट्रेड मत करना, या फिर कोई मतलब जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना कोई भी, बिकॉज अभी भी मार्केट स्ट्रांग ही है। जहाँ पे जो लोग ने टॉप पे बाय किया है, वो लोग ही खाली अब मतलब निगेटिव में जाने के चांसेस उनके ज्यादा है, बट जो लोग इन्वेस्टर्स है जो बहुत पहले से राइड में बैठ चुके हैं, उनके लिए ज्यादा कुछ है नहीं है। जो प्रॉफिट बुक करना है तो डेफिनेटली कर लो प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो ये था निफ्टी के लिए व्यू। लेट्स से बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई ऊपर आया, उसको रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया और सीधा फॉल आ गया। अब ये फॉल जो है वो, इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 50,400 के आसपास, तो यहाँ पे चला जाएगा ये। तो इट विल बी अ रेंज बाउंड बैंक निफ्टी, कोई ज्यादा व्यू नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ऑटो भी अपने सपोर्ट के पास खड़ा है, ठीक है। सो नो ट्रेडिंग फॉर ऑटो ऑल्सो, बिकॉज ये जिस तरीके से चला है, वीकली में जाता हूँ, बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा, जिस तरीके से चला है ऑटो सेक्टर पूरा का पूरा, तो उसमें सीरियस करेक्शन आने की मतलब जरूरत है अभी, ताकि इन्वेस्टर्स उसमें एंट्री ले पाए, राइट। तो 23,000 यहाँ पे भी 9-10% अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये फॉल्स के डाउन से लो से यहाँ से अगर मैं 10% फॉल करता हूँ, तो वो अराउंड उसके 44 मूविंग एवरेज के आसपास आ ही रहा है। अगर ऑटो में 10% करेक्शन मिलता है आपको, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म, राइट।
एफएमसीजी में भी एक निगेटिव कैंडल बनी है, सेम लाइक निफ्टी, और वो भी अपने 6-7% करेक्शन के लिए रेडी है। आईटी अभी वक्त स्ट्रांग है, आईटी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ये जितना फॉल आया कोई रिएक्शन आईटी की तरफ से नहीं आया है, बिकॉज आईटी में एक जो पैटर्न बना है वो इतना तगड़ा पैटर्न है, उसका रीटेस्टिंग भी हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं आईटी में ज्यादा गिरावट आएगी। और गिरावट आ भी जाती है कोई, तो यू हैव टू यूज इट फॉर अ इन्वेस्टमेंट, राइट, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करो। अब कोई अगर आईटी में आपको फॉल मिलता है और लेट्स से अराउंड 7% का, राइट, 6-7% का, तो यूज इट। वेट मत करना कि ये और जाएगा कहाँ जाएगा, डोंट वेट इट। आईटी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, रिगार्डिंग कंपैरिजन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ऑटो, एफएमसी जितने देखें, आईटी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। मेटल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, लुक एट दिस, कोई फॉल का इम्पैक्ट नहीं है, मेटल इज डूइंग गुड, सो यू कैन, इफ यू वांट टू टेक ट्रेड्स, आईटी में ट्राई कर सकते हो, मेटल में ट्राई कर सकते हो। जो अपना मिड कैप का टारगेट था, मैंने अगेन बोला था, ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके ऊपर तो गया ही नहीं है, वीकली क्लोजिंग उसके आसपास ही आई थी, और अभी ये वीकली क्लोजिंग नीचे नीचे आ गई है। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा ये, तो मिड कैप के स्टॉक्स में से भी या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में से भी थोड़ा सा बच के ट्रेड करो। अपना जो पोर्टफोलियो है वो मोस्टली लार्ज कैप में थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करो। यहाँ पे लॉस हो रहा है ज्यादा, तो पहले पहले ही काट दो उसे, लाइक 7% 8% लॉस दिख रहा है तो काट डालो उसको, डोंट वेट इट फॉर 30% 40-50%, वो नीचे जा सकता है स्टॉक, राइट, क्योंकि पेनी स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, दे कैन गो रियली फास्ट डाउन साइड, आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स जो है वो सेम ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके जा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जा रही है, और ये सपोर्ट यहाँ पे रुका हुआ है जहाँ पे उसके की मूविंग एवरेज है। गोल्ड हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय गोल्ड, एंड सीधा सीधा दिख ही रहा है वो कि वो अपने ऑल टाइम हाई के वो भी क्रॉस कर चुका है अब, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट 81,000 है, ये भी टेक्निकली हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे। सिल्वर भी मैंने जैसे बोला अभी भी पॉजिटिव ही है, और 15% रिटर्न यहाँ से थे जब बोला था तब। अब तक 5% उसने 2 वीक में दे दिए है, लाइक निफ्टी, लाइक सिल्वर और गोल्ड, 5-5% एक दो वीक में चलना, इट्स अ बिग थिंग। डॉलर इंडेक्स जो डर था वही हुआ कि एक तगड़ा वहां पे सपोर्ट लेके फिर से वहां से उछाल मिला है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट। अब ये शायद जो मूविंग एवरेज है, अगर वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे तो ये शायद फिर से नीचे आ जाए तो अच्छा है। बट अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, ओके, और ये जो उसका एक मेजर रेजिस्टेंस था 106 का, अगर वो क्रॉस कर देता है तो अपने इंडियन मार्केट का जो करेक्शन है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था इंडेक्सेस में। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि नाउअडेज जो ऑप्शन सेलिंग और ये सब चलता है ट्विटर में, मोस्टली जो लोग जॉब और ये सब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्रेडिंग इनटू स्पेक्यूलेशंस, राइट, दे आर नॉट ट्रेडिंग इनटू कैश, दे आर ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस, बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज करके जो कुछ कर रहे हैं। जो ऑप्शन सेलर्स भी है, लाइक जिनका करोड़ों का पोर्टफोलियो है, ऐसे लोग भी ट्रैप हो रहे हैं। क्यों ट्रैप हो रहे हैं, दैट इज द रीजन जो यहाँ पे एफआईआई सेलिंग में और यहाँ पे दिख रहा है। सो एक सेकेंड, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सितंबर में एफआईआई का डेटा कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग बड़ी बाइंग आई थी, और एक नॉर्मल 2-3 थाउजेंड का एक सेलिंग बाइंग चल रहा था। एंड सडनली एक बार 20 सितंबर में एक ही दिन में उन्होंने लास्ट आवर में निफ्टी को 400 पॉइंट चलाया, एंड दैट वाज अ 14,000 प्लस, लाइक कैश में उन्होंने खरीदा था, राइट। अब इससे एक क्या पिक्चर लगता है कि ओके, कि एफआईआई इंडियन मार्केट में फिर से आ गए, राइट। जो लोग ने शॉर्ट किया था, जो लोग शॉर्ट थे क्योंकि तब मार्केट बहुत डाउन चल रहा था, उनको लिए एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, और बहुत लोगों का उस दिन स्टॉप लॉस उड़ा, एंड मार्केट बहुत वन साइडेड चला था। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे लोग ने क्या किया, देखो यहाँ पे सेलिंग किया, सो दे आर लाइक ईटिंग द सेलिंग जायंट्स ऑल्सो नाउ, एंड उनके पास इतना फंड है, 15,000 करोड़ डिप्लॉय कर रहे हैं वो लोग, ताकि पूरा का पूरा इंडेक्स हिला सके कुछ टाइम के लिए, राइट। सो और वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इस चीज करके, वो लोग अभी ऑप्शन सेलर्स को भी ट्रैप कर रहे हैं। पहले ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करते थे, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करके उनका प्रीमियम खा लेते थे पूरा, राइट, ये पुराना हो गया अब। these are called whales, these are not bears and bulls, right, these are whales, ये अभी ऑप्शन सेलर्स को भी कैप्चर कर रहे हैं, और उनका बड़ा फंड होता है, उनके तो बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं, वो भी एक एक घंटे में कैप्चर कर रहे हैं वो लोग, और मंथ में एक ही बार कर देते हैं गेम।
एंड ऑप्शन सेल्स का आपको पता है कि एक भी बार ऐसा बड़ा डेंट आ जाता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं चलता, राइट। अगर स्टॉप लॉस लगाए भी तो जीरोधा या फिर अदर प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो हैंग हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, राइट। तो वो अलग से एक हेडेक है। तो यही एडवाइस है कि डोंट गो विद दिस काइंड ऑफ, जो इन्फ्लुएंसर आपको बताते हैं इतने करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। डोंट डू द ऑप्शंस अनलेस एंड अनटिल यू नो द गेम वेरी वेल। अगर आपको गेम भी पता है तो भी ऐसा अगर पोजीशंस आ रहे हैं, ऐसे सडनली बाइंग सेलिंग हो रही है इतने बड़े करोड़ों की, 15,000 करोड़ राइट इन अ डे, और वो भी डे भी नहीं, लास्ट 15 मिनट्स में गिरा हुआ है वो। इतना फॉल लास्ट 15-20 मिनट्स में आया हुआ था उस दिन। और यहाँ पे वो भी ऐसे ही हुआ कि लास्ट 1 आवर में इतनी बाइंग आई थी। सो दे कैन मैनिपुलेट, इट्स नॉट अ फेयर गेम एनी मोर नाउ। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि हम जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं वो बेसिकली आउट ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स होते हैं, या फिर आउट ऑफ द निफ्टी 500 भी होते हैं। दे आर ओनली अ गुड वॉल्यूम्स, इनमें अच्छा होता है, दे रिस्पेक्ट द चार्ट पैटर्न्स। ओके, वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं होते, शांत स्टॉक्स होते हैं, लो बीटा होते हैं, ऐसे स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं ताकि पीसफुल माइंड रहे। ओके देन, ठीक है। अगर कुछ होता है ये वीक में तो आई विल अपडेट इट। एंड नई बैच चालू हो रही है, जिनको ज्वाइन करना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, दे कैन मैसेज मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस वीक ahead एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।